अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टिप्स ट्रिक्स और कुछ बचत प्रोग्राम बताने वाली हूँ, तो लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। सबसे पहली मेरी जो टिप है ये इन रुमालों को लेकर है। इस तरह खिले खिले रुमाल और साफ़ सुथरे धुल कर सामने आएंगे कि आप खुश हो जाएंगी। मैंने इनको धोने के लिए एक पतीले में पानी डाला है और ये मैंने इनमें खुला सा पानी डाला है। मैं इनको हमेशा धोती हूँ, धोने के बाद जी इनमें से या तो स्मेल रह जाती है या फिर धोने के बाद ये थोड़े अकड़े अकड़े से रह जाते हैं, या फिर है ना इनको ये इस तरह खिले खिले नहीं होते, इनमें हल्की फुल्की चिकनाहट रह ही जाती है क्योंकि इनका रोज़ का इस्तेमाल होता है, हमने इस पर रोटी खानी होती है। और मैंने इसमें डाल दिया है जी खुला सर्फ। आप लोगों के पास अगर खुला सर्फ नहीं है तो आप कोई सा भी सर्फ डाल दें। उसके बाद आप लोगों ने आधा चम्मच मीठा सोडा डालना है और 1 चम्मच आप लोगों ने इसके अंदर सिरका डालना है। इसका जो काम करेंगे ना इसकी धुलाई का, वो सिरका और मीठा सोडा इनकी धुलाई का काम करेंगे। और इसके इनको आप लोगों ने 15-20 मिनट अच्छे से बॉयल कर लेना है। पानी अच्छे से गर्म हो जाए और कुछ देर के लिए आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। मैंने इसे 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही बीच में पड़े रहे थे और जी ये भीगे पड़े रहे। उसके बाद मैंने जब इनको 1.5 घंटे के लिए उठाया तो ये वैसे ही गर्म थे। मैंने इनको फिर हल्के से पानी के साथ मैंने इनको खंगाल लिया और जब मैंने खंगाला तो लग नहीं रहा था कि इनको किसी एक्स्ट्रा सर्फ लगाने की या एक्स्ट्रा धोने की या एक्स्ट्रा इनको रगड़ने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल खिलकर सामने आ चुके थे। जो पतीले के अंदर पानी था जिसके अंदर ये डिप थे, पानी की हालत बता रही थी कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाने के लिए एक अलहदा से सर्फ में इनको मैं धोऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये कितने क्लियर और साफ़ सुथरे धुल चुके हैं। ये देखिए मैंने इनको एक दफ़ा खंगाल लिया है और फिर मैं अब इसमें दोबारा वही खुला सर्फ थोड़ा सा डाल रही हूँ और फिर मैं इनको एक 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 करके इनको धोती जाऊंगी और आप देख लेंगे ये किस तरह क्लियर और साफ़ सुथरे हुए। इनमें से ना तो कोई मैल निकली है और ना ही इनके अंदर कोई घी है। ये बिल्कुल क्लियर हो जाते जैसे एक नया कपड़ा होता है, नया रुमाल होता है। इसके बाद फिर मैंने इनको अच्छे से खंगाल लिया। खंगाल लेने के बाद मैंने इनको सुखा लिया और सूखे जो तो ये बिल्कुल खिले खिले और साफ़ सुथरे ज़बरदस्त। मैं इनको लेके बहुत कॉन्शियस होती हूँ। मैं कहती हूँ रोटियों वाले रुमाल साफ़ सुथरे होने चाहिए क्योंकि जब अगर रुमाल साफ़ ना हो, हम किसी को रोटी दें या खुद खाएं तो ये रुमाल मैले हों, साफ़ सुथरे ना हों या स्मेल आ रही हो तो अच्छा नहीं लगता। ये देखें ये इसका पानी है जिसमें से मैंने निकाला, ये सारा घी इसके ऊपर आ गया है और ये सारी मैल इस पानी के अंदर है। ये थोड़ी देर पड़ा रहा है तो सारा घी इसके ऊपर सारा नज़र आ रहा है। ये इतनी ज़बरदस्त टिप है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, आप लोग भी बहुत मुतमईन रहेंगे। इसके बाद जी मेरी अगली टिप है इसी पतीले को लेकर जिसके अंदर मैंने कल अचार का मिसाला भी बनाया था और फिर उसके बाद जी मेरे इसके अंदर मैंने रुमाल भी धोए हैं तो इसके अंदर थोड़े से दाग बन गए हैं। इसको धोने का तरीका ये है, अगर इस तरह का कोई और भी आपके घर में बर्तन है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टिप मैं आपको बताऊंगी। पंसार की शॉप से 15-20 रुपए का आप लोगों ने कास्टिंग सोडा लेना है और उसको आप लोगों ने क्या करना है कि 1 चम्मच उसका लिक्विड बना लेना है और उसके साथ अगर काला तेल मिल जाए जिसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं, कास्टिंग सोडा और सल्फोनिक एसिड काला तेल, इन दोनों को आप लोगों ने इसे लगा कर ना 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। मेरे पास इस वक्त काला तेल नहीं था, ठीक हो गया। और मैंने इसको थोड़ा सा रगड़ा है क्योंकि मेरे हाथ से ना इतनी मुझसे थोड़ा पेन हो रहा था मुझे, तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं रगड़ सकी, लेकिन ये फिर भी बहुत बेहतर हो गया है और ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आप लोग वैसे कहें कि डिनर सेट है या कोई और घर के बर्तन है वो थोड़े साफ़ सुथरे हो जाए तो आप लोग को अपने आम रूटीन के बर्तनों में थोड़ा सा चुटकी कास्टिंग सोडा ऐड करके बर्तन धो सकते हैं। अगली मेरी टिप है इन लहसुन अदरक को लेके जिनको हम साफ़ सुथरा करके पेस्ट बना के एक साथ फ्रिज में रखते हैं ताकि अपने टाइम की बचत हो सके और गर्मी में इतनी देर हमें मेहनत ना करनी पड़े। जब हम इनको छीलने बैठते हैं तो जो लहसुन के छिलके होते हैं ना वो पूरे घर में ना उड़ते फिर रहे होते हैं और फिर उनको संभालना और उनकी सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जब भी छीलने के लिए बैठें तो एक बाउल में पानी भर लें और उसके अंदर आप इसके छिलके डिप करते जाएं, जिससे आपके टाइम भी बचेगा और आपको मेहनत भी नहीं करेगी इनको साफ करने में। ठीक हो गया। इसके बाद इनको छील लेना है और छील लेने के बाद इनको हमने सेव करना है, पेस्ट बना लेते हैं। कुछ लोग पेस्ट भी बहुत अच्छा होता है लेकिन बाज़ औक़ात हमें गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी अदरक चाहिए होती है। अगर हम अदरक को टुकड़ों में फ्रीज़ कर दें तो जब हम एक गार्निशिंग करनी हो तो एक टुकड़ा निकालें, 2 सेकंड के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और इसको पतले पतले स्लाइसिस में काटें और अपनी सालन को गार्निशिंग करें। मैं इनको सेव कर रही हूँ एक जिप लॉक पैकेट में जो कि मुझे आसानी रहेगी। किसी में हमें किस तरह का पेस्ट बना के डालना होता है, किसी में दरदरा डालना होता है, किसी में बिल्कुल ही पेस्ट बना के डालना होता है, तो इसके लिए हमें अलग अलग मेहनत ना करनी पड़े। मैंने इसलिए इनको दोनों को ना इस तरह काट के ना फ्रीज़ कर दिया।
और इस तरह जिप लॉक पैकेट में अगर आप लोग इसे डाल के रखेंगे तो आपकी फ्रिज में स्मेल भी नहीं होगी और आप लोगों को रोज़ इनके ऊपर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर जिप लॉक पैकेट नहीं है तो आम घर में जो शॉपर होते हैं उनको टाइट उनके अंदर डाल के ना टाइट उन्हें बंद कर दें और फिर उसके ऊपर बाद में अगर अगर वो भी नहीं है अगर वो भी नहीं है तो एयर टाइट डब्बे में आप लोग इसको डाल के फ्रीज कर सकते हैं। ये 3-4 महीने 5-6 महीने ये कहीं भी नहीं जाते। ये बहुत ज़बरदस्त है। अपने काम को अपने 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 टाइम को बचाएं, अपने काम को इजी करें और इस तरह की टिप्स यूज़ करें ताकि आप लोगों को रोज़ के लिए सालन के लिए हमें ये बनाने पड़ते हैं तो इनके ऊपर हमें इस तरह की मेहनत ना करनी पड़े। रोज़ सब्ज़ी उठाएं और सबसे पहले फिर बीच में ये लहसुन अदरक भी साथ होते हैं। मेरी एक और टिप भी है कि मैं अपने जो टमाटर हैं मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ करने के बाद जब मैं इनको निकालती हूँ तो मैं इनको हल्का सा वॉश करती हूँ जिससे इनको ऊपर वाला छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, वो आसानी से उतर जाता है। और उसके बाद मैं कद्दूकश कर लेती हूँ और या फिर मैं इनको छुरी से हल्का हल्का काट लेती हूँ और है ना सालन में ऐड कर लेती हूँ। और मैंने अपने ये लहसुन अदरक भी फ्रीज़र में रख दिए और टमाटर भी फ्रीज़र में रख दिए। मेरी नेक्स्ट टिप है मेरी ये चूड़ियाँ जो कि मैं इनको संभाल संभाल के थक गई थी। मेरी बेटियाँ हैं वो भी पहनती हैं, मैं भी पहनती हूँ। ज़ाहिर है ये हर घर में होती हैं, ये औरत का शौक़ होता है कि चूड़ियाँ हों, हर सूट के साथ मैचिंग हो। तो मैं इन्हें संभालने में बहुत मुश्किल थी। तो मेरे पास एक ये हैंगर पड़ा था जो कि धोबी की दुकान से जब हम कपड़े धुलवाते हैं तो धोबी हमें ना इन हैंगर्स में कपड़े हैंग करके देता है। तो मैंने सोचा कि इनको मैं चूड़ियाँ इनमें डाल दूँ। इनको काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके ऊपर थोड़ा सा हुक था, उस हुक को मैंने खोला और चूड़ियाँ अंदर डाली हैं और डालने के बाद मैंने इसको दोबारा प्रेस कर दिया है। ये मैंने अपनी कबर्ड्स में एक हुक लगवाया हुआ था जिसमें मैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लटकाती हूँ। तो मैंने अपनी बैंगल्स भी यहाँ पे लटका दी हैं। ये हो ही ना ज़बरदस्त टिप। अगली मेरी जो टिप है वो है बचत प्रोग्राम की। मुझे अपने स्पाइसेस के लिए चाहिए थे शीशे के जार जो कि मैंने सर्च किया, वो बहुत महंगे मिल रहे थे। तो मेरे पास पड़े थे इस तरह जैम्स वाली बॉटल्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन जैम्स वाली बोतल को ना किसी अच्छे मकसद के लिए यूज़ किया जाए। वैसे भी इनमें कुछ मैंने अपने मिसाला जात ही रखे हुए थे, लेकिन जो मैं अपने डेली यूज़ के लिए मिसाला जात इस्तेमाल करती हूँ जैसे चीनी पत्ती हो गई, नमक मिर्च हो गया, हल्दी हो गई, इन चीज़ों के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए भी मुझे शीशे वाले जार चाहिए हों। मुझसे ये स्प्रे नहीं हो रहा था, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है, मुझे स्प्रे करके दिए हैं। ये 2 मिनट में ही खुश्क हो जाता है स्प्रे। इसके बाद मैंने इनकी बॉटल्स को साफ़ करने के लिए, चमकाने के लिए, इनके ऊपर जो रैपर लगा होता है उनको धोने के लिए मैंने इसको खुले पानी में डिप किया है, खुला सर्फ डाला है, मीठा सोडा डाला है और वही सफ़ेद सिरका डाला है और इसको 3-4 घंटों के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। जब मैंने इसको 3-4 घंटों के बाद इसको मैंने उठाया धोने के लिए तो ये इनका ऊपर वाला जो रैपर था वैसे तो सारा उतरा हुआ था, लेकिन हल्का हल्का इसके ऊपर था, वो बिल्कुल साफ़ हो चुका था, क्लियर हो चुका था। और मैं इसको हल्का सा मैं स्क्रबर से मैंने रब किया है और ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। जैसे कि वाकई जैसे कहते हैं ना कि शीशा चमके, तो ये बिल्कुल वाकई शीशा जैसे चमकता है ना वैसे ही चमक रही थी। इनको धोने के बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए धूप पे रख दिया, ये बिल्कुल ड्राई हो गई। उसके बाद फिर मैंने इनमें अपने स्पाइसेस ऐड किए हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। खाना पकाते हैं हम लोग, किचन में जाते हैं और मैं कहती हूँ कि औरतों का जो दिन होता है ना उसका ज़्यादातर हिस्सा जो होता है ना वो किचन में गुजरता है। तो लिहाजा जो किचन होता है ना, अगर वो किचन खूबसूरत हो, किचन साफ़ सुथरा हो और ना किचन में ठहरने को दिल करता है, किचन में कुकिंग करने को दिल करता है, किचन में ठहर के अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए प्यारे प्यारे और ज़बरदस्त टेस्टी खाने बनाने को दिल करता है अगर किचन खूबसूरत हो। तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड से यही बात करती हूँ कि घर का जो किचन है ना वो खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मेरा दिन है ना उसमें मेरा दिन तो किचन में ही गुजरना है। तो लिहाजा मुझे किचन जो है ना वो खूबसूरत चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल सोहनी सी हो गई हैं, खूबसूरत सी हो गई। हमारी सराइकी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सोहनी सी हो गई हैं। तो मैंने जी इनमें ऐड किया है चीनी और एक में ऐड की है पत्ती और एक में मैंने ऐड किया है नमक और एक में मैंने ऐड किया है जी लाल मिर्च। और मैंने इनको बंद किया और मैंने इनको रख दिया साइड पे और मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके लिए मैंने स्टिकर्स भी मंगवाए हैं, स्पाइसेस नेम स्टिकर, तो वो अभी तक नहीं आए। मेरे पास बाकी बॉटल्स भी पड़ी हैं जिनको मैंने दोबारा रिसाइकल करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताएं। हौसला अफजाई के लिए लाइक लाजमी किया करें। अपना बहुत सा